पास्ट से लर्निंग लो, प्रेजेंट को एंजॉय करो और फ्यूचर को बिल्ड करो। फ्यूचर जो है ना आपके हाथ में नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि उस फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए अपना एफर्ट डाल सकते हो। सोच दोस्तों, सोच एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें जीवन में हम कितना भी आगे बढ़ना चाहें लेकिन बढ़ने नहीं देती। दोस्तों, ये जो सोच है ना शायद मेरी, आपकी, हम सब की एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है। मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या ये सोच हमें फ़ायदा दे सकती है या क्या इस सोच से हमें फ़ायदा हुआ है? एक ना छोटी सी कहानी बताता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंस्पिरेशन से भरी हुई है। 2 मिनट में शायद आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या ये सोच जो आपके दिमाग में है सही है या गलत है। तो दोस्तों कहानी शुरू करता हूँ। एक बार क्या होता है दोस्तों कि एक लड़का होता है, बड़ा परेशान रहता था, छोटी छोटी बातों को ना अपने दिमाग में रखता था। कोई भी चीज़ उसके साथ हो जाती थी, अपने दिमाग में सोचता रहता था, यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा किस लिए हुआ और ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। इस तरह से ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था। तो उसका एक बड़ा क्लोज दोस्त था, उसने बोला, यार भाई तू एक बात बता, तू सारी ज़िंदगी क्या अपनी सोच में ही गवा देगा? इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में हैं, इतनी खूबसूरत मोमेंट्स हैं ज़िंदगी में, उसको जीता क्यों नहीं है तू यार? तो कहता है, यार कि मेरी ना आदत है, कोई भी चीज़ से मेरे को डिस्टर्ब कर जाए ना तो मेरे दिमाग में रहती है, मैं उसके बारे में ना सोचता रहता हूँ। अब उसका जो दोस्त था, जब उसने ये बात सुनी ना तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा यार कि मैं ना कुछ इसको सॉल्यूशन देता हूँ, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल मतलब पगला जाएगा आने वाले समय में। तो उसने क्या किया कि उसे कहा कि यार एक ना ऋषि है, बहुत ही समझदार ऋषि है और मुझे ऐसा लगता है वो ऋषि ना तेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे, तो तू क्यों ना मेरे साथ एक बार चलता है उनके साथ। लड़के ने, उसके दोस्त ने सोचा चलो यार ठीक है मैं चलता हूँ। तो वो उसके साथ जंगल में चला गया। अब ऋषि जो थे वो कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। अब ऋषि जब कुटिया के बाहर बैठे थे, दोनों लड़के आए, ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि को पूरी बात बताई। इस लड़के ने भी और उसके दोस्त ने भी। इस लड़के ने बताया कि मेरे दिमाग में चीज़ें जब भी आती है, कोई भी छोटी सी चीज़ है वो बड़ी बनती जाती है, बड़ी बनती जाती है, बड़ी बनती जाती है और मैं ना हर चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ। इसका दोस्त ने भी उसके बारे ऋषि को बताया कि इस सोच की वजह से ना ये पढ़ाई में भी अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाता और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे ये सोच जो है ना इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। तो ऋषि जी आप प्लीज़ इसकी सोच का ना कोई सोल्यूशन दे दो। तो ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, इसका तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। ऋषि क्या किए, अपनी कुटिया में अंदर चले गए और कुटिया से अंदर जाने के बाद अपने हाथ में ना एक ग्लास लेके आए। तो ऋषि ने उस दोनों लड़कों को कहा, स्पेसिफिकली उस लड़के को जो बहुत सोचता था, कि बेटा ये मेरे हाथ में क्या है? तो लड़के ने कहा कि ये आपके हाथ में एक ग्लास है। तो ऋषि ने कहा उसे कि बेटा एक बात बताओ, अगर इस ग्लास को ना मैं कंटिन्यूसली पकड़ के रखूंगा 1 मिनट तक तो क्या होगा? बेटे ने कहा, लड़के ने कहा कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसने कहा, ऋषि ने कहा कि अगर मैं इसको 1 घंटे तक पकड़ूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा तो दर्द होगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं 6 घंटे तक पकड़ूं तो बहुत दर्द होगी। ऐसे ऋषि ने फिर अगला सवाल पूछा कि अगर मैं सारा दिन इसको ग्लास को ऐसे ही पकड़ के रखूं तो क्या होगा? तो लड़के ने कहा कि ऋषि साहब होगा कुछ नहीं, आपकी बाजू जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लकवा भी मार सकता है। तो ऋषि ने कहा कि यार एक बात बताओ, इस प्रोसेस में क्या ये ग्लास का वेट चेंज हुआ? ग्लास का वेट कितना है? तो उसने कहा होगा 100-200 ग्राम। तो ऋषि ने कहा कि ग्लास का वेट चेंज नहीं हुआ, ग्लास को पकड़ने का जो हमने टाइम था ना वो हमने बहुत लंबा रखा। तो मेरे भाई तेरी प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है कि तू जो है ना प्रॉब्लम आती है, अगर उसको प्रॉब्लम को कुछ समय तक सॉल्यूशन ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले, नहीं ढूंढ सकता तो उसको दिमाग में मत रख, क्योंकि वो एक ग्लास की जैसी है। जितना तू इसे दिमाग में रखेगा ना उतना इसका भार बढ़ता जाएगा और इससे किसी और को नुकसान नहीं होगा, तुझे ही नुकसान होगा। तो तू अगर चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में ना सोच को ख़त्म करना चाहता है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुझे स्ट्रेस देती हैं, उस चीज़ को पहली बात तो ये है कि उस मोमेंट पे ही ख़त्म कर दे जब वो आई। नहीं ख़त्म कर सकता, कोशिश कर उसको एट द अर्लीस्ट ख़त्म कर दे, और नहीं ख़त्म कर सकता, तेरे हाथ में नहीं है ना, तो उसको दिमाग में लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो अगर तू पकड़ के रखेगा तो वो तेरे दिमाग को ही बोझ बनाएगी। तो दोस्तों छोटी सी कहानी है लेकिन हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि आप, मैं और हम सब बहुत बार ना ऐसी चीज़ों पे सोचते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे कि हाँ यार बात तो सही है। तो जिस चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, तो उसको सोचने पे कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। वो हमारे दिमाग पे ना बोझ बन के रहती है और हमें हमारा प्रेजेंट जीने नहीं देती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों। बच्चा होता है ना, बच्चा, छोटा बच्चा, वो जब खेलता है ना तो उसको नहीं पता उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसका पास्ट क्या था। वो उस खेल को एंजॉय करता है। मेरे हिसाब से इंसान को ना जब कोई काम करना चाहिए या कोई भी चीज़ करे तो उसको बच्चे के जैसा करना चाहिए। वो ये नहीं सोचता कि यार फ्यूचर में इसका क्या होगा या पास्ट में इसका क्या था। वो उस मोमेंट को एंजॉय करता है। तो दोस्तों लाइफ में ना अगर आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करोगे और पास्ट से लर्निंग लोगे, मैं ये नहीं कहता पास्ट को इग्नोर करना है, पास्ट से लर्निंग लो, प्रेजेंट को एंजॉय करो और फ्यूचर को बिल्ड करो। फ्यूचर जो है ना आपके हाथ में नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि उस फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए अपना एफर्ट डाल सकते हो।
बस यही बात थी दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे उम्मीद है छोटी सी स्टोरी है, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। आपका अपना नितेश गुप्ता, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।